तो बच्चों हम कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? तारे जमी पर। तारे जमी पर ये क्या है? उपवाचक है। उपवाचक, उपवाचक यानी क्या है? नॉन डिटेल। तारे जमी पर। तारे यानी यहाँ पे किसे कहा गया है? बच्चों को कहा गया है। ये क्या है? तारे जमी पर एक सिनेमा है। सिनेमा को किसने तैयार किया है? किसने बनाया है? आमिर खान। एक बार हम पूरे पढ़ेंगे। पहले से आप देखो, ये तारे जमी पर है। तारे यानी हमें यहाँ पे मतलब लेना चाहिए कि बच्चे यानी आप। तारे जमी पर। निर्माता निर्देशक। निर्माता यानी पैसे लगाने वाला। निर्देशक मीन्स डायरेक्शन देने वाला। तो कौन है? आमिर खान। गीत प्रसून जोशी। संगीत शंकर अहसान लाय। कलाकार मीन्स कास्ट, उसमें काम करने वाले आमिर खान, दर्शिल सफारी, इसका चोपड़ा, विपिन शर्मा, सचिन इंजीनियर। तो इस पार्ट में बच्चे कैसा होते हैं? ओस की बूंद की तरह। ओस मीन्स ड्यू। ओस की बूंद की तरह शुद्ध मीन्स प्योर और पवित्र होते हैं। शुद्ध और पवित्र होते हैं। तो इनका दिल और दिमाग खाली रहता है। इनका दिल और दिमाग खाली रहता है। यानी ये भी कह रहे थे, यानी वो कोरे कागज की तरह रहते हैं, एम्प्टी डिश की तरह होते हैं। उसमें हम जो कुछ भी भरते हैं तो वही उसमें लिखता है। जो कुछ भी हम कागज पर लिखते हैं तो वही समझते हैं। तो इस प्रकार बच्चे घर ओस की बूंद की तरह शुद्ध और पवित्र होते हैं और उनका दिल और दिमाग खाली होता है। तो आजकल घरों में क्या है? घरों में टॉपर्स और रैंक्स। टॉपर और रैंक्स के बारे में सोच रहे हैं कि बच्चे को क्या पसंद है, लड़के को क्या पसंद है, लड़की को क्या पसंद है। कोई भी नहीं सोच रहा है। सभी लोग फर्स्ट आना चाहिए, क्लास में रैंक आना चाहिए। तो हो सके तो पूरे स्कूल में भी फर्स्ट रैंक आना चाहिए। सभी लोग 10/10 के लिए चाह रहे हैं। आज के हमारे हिसाब में 10/10 आए तो इस प्रकार माता पिता सोच रहे थे। किसके बारे में सोच रहे थे? यहाँ पर भी एक लड़का रहता है। उस लड़के का नाम है ईशान। उस लड़के का नाम है ईशान। तो ईशान वो कितने साल का रहता है? 8 साल का रहता है। 8 साल के बच्चे ज्यादातर खेलने में, 8 साल के नहीं, आप लोग आप भी समझिए, नहीं दूसरे लोग। तो इस तरह वे क्या करते? कभी खेलने कूदने में लगते। तो ईशान का मन भी, ईशान के कैरेक्टर कौन निभाया? दर्शिल सफारी। तो इसका मन, ईशान का मन पढ़ने के बजाय कुत्तों, मछलियां और बिल्डिंग को रंग डालते हुए वह देखता रहता है, पढ़ता ही नहीं। घर में, उसके घर में, ईशान के घर में माता पिता की डांट मीन्स बातें सुनता है। यूजलेस फेलो, तेरे को कुछ भी नहीं आता है, तेरे लिए मैं इतना पैसा खर्चा कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, सभी बोलते हैं। नहीं तो कंपैरिजन, बाजू की लड़की को देख, सी दैट गर्ल, सी दैट बॉय, उसके घर में देखो कितना अच्छा पढ़ते हैं। अरे पढ़ते हैं तो पढ़ने दो, मैं आपके माता पिता को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कई माता पिता भी ऐसे हैं कि उनके बच्चे क्या बनना चाहते हैं उन्हें पता नहीं। यस, आप इंजीनियरिंग ही बनना है, आप इंजीनियर ही बनना है, लड़की डॉक्टर ही बनना है, तो उन्हें पसंद नहीं है। तो क्या वो अच्छा इंजीनियर बनता है? क्या नहीं, बुरा इंजीनियर बनता है। कोई उसके पास आता है, प्लान डालने के लिए कहता है, वो प्लान नहीं डालता है। अगर प्लान डालकर भी देखकर एक बिल्डिंग बन गया तो बिल्डिंग
टूट जाता है। तो इस पार्ट में, इस सिनेमा में, इस कहानी में यह बताया गया है कि हम बच्चों की तरफ से भी सोचना चाहिए। घर में बातें गिरते और स्कूल में टीचर्स यूजलेस फेलो, तेरे को कुछ भी नहीं आता है, डलर, रिमेडियल्स, वेरी पुअर, वेरी बैड। तो इस तरह घर पर और हमारे पाठशाला में भी कहने पर बच्चे क्या हो जाते, नाराज हो जाते, दुखी होते, तो पढ़ने में पूरी तरह ध्यान वहां नहीं लगाते हैं। तो ऐसा ही होता है किसके साथ, ईशान के साथ। घर पर माता पिता नहीं सुनते, स्कूल में पाठशाला भी नहीं सुनते, पाठशाला में भी अध्यापक नहीं सुनते, उनकी बात कोई भी जाने की कोशिश नहीं करता है कि वह किस लिए। तो इस कारण उसके माता पिता बोर्डिंग स्कूल, गुरुकुला स्कूल, हॉस्टल में उसे भेज देते हैं। वहां पर जाने के बाद उसे क्या होता है, मुरझा जाता है। मुरझा मीन्स नर्वस, नाराज हो जाता है। नाराज होने के बाद वो कुछ भी नहीं पढ़ता है। तो पाठशाला में यानी हॉस्टल में निकुंभ सर कला अध्यापक उसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं। तो इतना अच्छा लड़का क्यों नाराज रहता है, क्यों काम रहता है, काम साइलेंट रहता है, बोलकर वो सोचने लगते हैं। तो देखिए, हर एक पाठशाला में हर एक अध्यापक को, हर एक टीचर और सर को कोई ना कोई एक फेवरेट स्टूडेंट रहता है। तो क्या अच्छे पढ़ने वालों के लिए वो ज्यादा ध्यान देते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि नहीं पढ़ने वालों के बारे में भी सोचने वाले टीचर्स रहते हैं। अभी भी सोचते हैं, लेकिन अभी थोड़ा बहुत ज्यादा उन पर ध्यान देना चाहिए। अरे कल क्यों नहीं आया टीचर, कल हेल्थ अच्छा नहीं था टीचर, हेल्थ प्रॉब्लम टीचर, कल नहीं आया, वेरी गुड। आपको पता है वो कल क्यों नहीं आया है, क्यों, कल स्कूल को डुम्मा मार के वो टीवी देखने गए, क्रिकेट खेलने गए। फिर भी हम बच्चों को इस तरह से थोड़ा बहुत ये करे तो वो क्या होते हैं, ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। और अब वेरी थोड़ा पढ़ने में मुश्किल है, तो बच्चे उनको पढ़ाई नहीं आता है, सुनते नहीं, नॉटीनेस है, तो कभी कभी वो कोशिश करते, प्रैक्टिस करते, प्रयत्न करते हैं। ऐसा करे तो उसमें गलती है। बच्चा लिखते हुए तो बच्चे लिखता है, शुद्ध लिख बोल तो शब्द लिखता है, पवित्र लिख बोल तो पवित्र लिखता है, उपवाचक बोल तो पवाचक बोल के लिखता है, तारे बोल तो तेरे बोल के लिखता है। क्यों, उसे नहीं आता है। ऐसे समय में उसे हम डांटना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए। यस, राइट, वेरी गुड। लेकिन बट आपकी इस गलतियों को थोड़ा बहुत रे यहाँ पे चेंज कर ले रहे, तेरे नहीं, ये लाइन निकाल कर इधर लगा देना है तो हो जाता है तारे। तो इस प्रकार अध्यापक यानी टीचर होने दो, बच्चों के ऊपर ध्यान देने से क्या होते हैं, बच्चे फूल की तरह खुशबू फैलाने लगते हैं। तो ऐसा ही क्या करते हैं, दरअसल सफारी ईशान के बारे में सोचते हैं। कौन, निकुंभ सर, यानी सिनेमा में कौन, आमिर खान। तो किसके बारे में सोचते हैं कि वो ईशान के बारे में सोचते हैं। सोचने के बाद उन्हें पता चलता है कि ईशान को डिस्लेक्सिया, कौन सा, ईशान प्रतिभाशाली है, ईशान बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन डिसलेक्सिया उसे बीमारी है। कौन सी बीमारी है, डिसलेक्सिया। इस बीमारी का सिम्टम्स, लक्षण क्या है, क्योंकि उसे पढ़ने में दिक्कत होती है, पढ़ने में दिक्कत होती है। क्यों, क्योंकि उसे आइडेंटिफिकेशन नहीं आता है, वर्णमाला आइडेंटिफिकेशन नहीं आता है। तो इस प्रकार होने से वो क्या होता है, पढ़ने में दिक्कत होती है, उसे अक्षरों पढ़ने में तकलीफ होती है, अक्षर पढ़ने में तकलीफ होती है। कितना भी देखो, आ देखे तो ऊ की तरह दिखता है, ऊ देखे तो आ की तरह दिखता है। तो इस कारण से वो क्या होता है, पढ़ने की बजाय बाहर बच्चे घूमते रहते हैं, मछलियां पेंटिंग में बिल्डिंग को रंग डालते समय, और कुत्तों बो 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 करते रहते हैं। नहीं तो आइसक्रीम के गोले बना के खाना, मैं बताया ना, एक आइसक्रीम का गड्ढा रहता है, उसे रख कर निकालते, ग्लास में डालते हैं, उसमें पूरा दबा के कलर डालते हैं। चम्मच, बचपन में मैं भी खाया, आप भी खाए होंगे। तो इस प्रकार ये सिनेमा में बाद में पता चलता है कि उसके अंदर एक चित्रकार छुपा है। चित्रकार में पेंटर, आर्टिस्ट, आर्ट डालने वाला। तो बाद में अब क्या होता है, अब हम देखेंगे। तो ये कहानी कैसी है, सरल है, जिसे आमिर खान ने बेहद प्रतिभाशाली ढंग से पर्दे पर उतारा है। पर्दा मीन्स स्क्रीन, पटकथा स्क्रिप्ट,
कि बुनवाट एकदम चुस्त है, छोटे छोटे भावात्मक दृश्य रखे गए हैं जो सीधे दिल को छू जाते हैं। तो ईशान को देखकर इन्हें यह पता चलता है कि बचपन में उनकी बचपन याद आती है। किनकी? बड़ों लोगों की। अरे बचपन में हम भी ऐसा कर रहे थे, स्कूल जाओ बोल तो बैग कहीं झाड़ों में छुपा कर हम गांव पूरा घूमते थे, खेलते थे। तो ऐसा हो जाता है यहाँ पर, फिल्म देखने पर ऐसा हो जाता है। ईशान का स्कूल से भागकर सड़कों पर घूमना, ताजी हवा में सांस लेना, बिल्डिंग को कलर होते देखना, फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों को आजादी से खेलते देखकर उदास होना, बर्फ का लड्डू खाना जैसे दृश्यों को देखकर कई लोगों को अपने बचपन की याद ताजा आती है। तो इस प्रकार इस पर्दे पर यानी इस सिनेमा में ईशान के बारे में जो कुछ भी बताया गया है, बच्चे बचपन में क्या करते थे, सड़क पर घूमते थे, कुत्तों को देखते थे, बिल्डिंग को कलर डालते हुए देखते थे, बर्फ का गोला यानी मैं बताया ना इस पर आइस को रगड़ कर इस तरह बनाते वो, और कई अच्छे दूसरे दृश्य देखकर सभी लोग उनकी बचपना याद आ जाती है। तो अब हम पाठ में आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ईशान के माध्यम से बच्चों में छिपी प्रतिभा सुंदर ढंग से उभारी गई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस सिनेमा में सबसे बड़ी बात यह है कि ईशान के माध्यम से, ईशान से द्वारा हमें यह पता चला है कि बच्चों में छिपी प्रतिभा सुंदर ढंग से उभारी गई है। बच्चों में, हर एक बच्चे में एक एक इंटेलिजेंट रहता है, एक एक लक्षण रहता है। कोई खेलना पसंद करता है, कोई गाना पसंद करता है, कोई बॉडी बिल्डर होता है, तो कोई दूसरे पुलिस ऑफिसर, लॉयर, टीचर बनना चाहता है। तो इस तरह बच्चों को हम उनमें क्या पसंद है उसे पूछने से वो कहता है कि मुझे ये पसंद है। तो जाके मैंने 3 इडियट सिनेमा के बारे में बताया था, साइलेंस सर और रटते जाता, रिपीट करते जाता, बताया आज के बारे में। हाँ, तो ऐसा तो उस प्रकार होता है, यानी बच्चे जो कुछ भी पढ़ना है दिल और दिमाग लगाकर पढ़ना चाहिए, तो इसे अच्छी तरह याद आती है। बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। एक खरगोश था, ईशान 8 वर्षीय है, ईशान प्रतिभाशाली है, निकुंभ सर, वो पढ़ते आप रिपीट करते गए तो बीच में एक वर्ड छूट गए तो आप वहीं पर रुक जाते हैं, स्टार्टिंग प्रॉब्लम, वहीं पर रुक जाते हैं। फिर इसे स्टार्ट करने के लिए कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार बच्चों में छिपी प्रतिभा को इस सिनेमा में बाहर निकाला गया है। बच्चे कैसे होते हैं, और एक भी मैं एग्जाम्पल बताया था आपको, बच्चे आईने की तरह होते हैं या हीरे की तरह होते हैं। हीरे के ऊपर धूल जमने से, डस्ट जमने से हम उसे पोंछ देते हैं तो वो अच्छा सा चमकता है। आईना, मिरर के ऊपर धूल जमी है तो हम उसे पोंछ देते हैं तो कितना अच्छा दिखता है। यानी बच्चों में नहीं, सभी में एक एक प्रतिभा छिपी रहती है। तो फिल्म के अंत में इसका परिचय ईशान की चित्रकारी से होता है। तो फिल्म के लास्ट में ईशान की चित्रकारी मीन्स पेंटिंग, पोस्टर्स बनाना, यानी देखकर नहीं, अच्छा सब बिना देखकर भी बना, ऐसा। फिल्म के अंत में इसका परिचय ईशान की चित्रकारी से होता है। चित्रकारी प्रतियोगिता में से प्रथम पुरस्कार मिलता है। पेंटिंग कंपटीशन होता है तो इसमें उसे फर्स्ट प्राइज मिलता है, प्रथम पुरस्कार मिलता है। इसी दृश्य में आमिर ने उसकी मासूमियत को अपने चित्र में उभारा है। तो इस दृश्य में यानी उस सीन में आमिर खान ने अच्छे ढंग से, वाह, कोई कुछ आता है तो कितना हैप्पीनेस लगता है ना, ऐसा बहुत खुशी का दृश्य वहां पे बताया है। इस तरह शिष्य अपने अध्यापक की प्रेरणा से किस तरह आगे बढ़ सकता है, इसका प्रमाण ही यह फिल्म है। तो यहाँ पर हम किसकी बात सुनना चाहिए? टीचर्स की बात सुनना चाहिए, माता पिता की बात सुनना चाहिए। लेकिन हम माता पिता, मम्मी डैडी की बातें नहीं सुनते, ओनली फ्रेंड्स। वो फ्रेंड अच्छा है तो आप भी अच्छा पढ़ते नहीं, वो फ्रेंड बैग छोड़कर कहीं कहाँ घूमने गए तो आप भी उसके साथ जाते हैं। तो फिर आपके ऊपर पूरा ध्यान लगाने वाले कौन है? योर्स टीचर्स, सर होने दो, टीचर होने दो। तो इनकी बात आप अच्छी तरह सुनना चाहिए। जैसा कि ईशान निकुंभ सर की बात सुनता है,
सुनकर पेंटिंग निकुंज सर को पता चलता है कि ईशान इंटेलिजेंट है, प्रतिभाशाली है, उसे पेंटिंग का है, तो उससे पेंटिंग कराते हैं, एग्जीबिशन होता है, उस एग्जीबिशन में उसे फर्स्ट प्राइज मिलता है। तो इसके पीछे ईशान इतना फेमस चित्रकार बनने का कारण कौन है? उनके सर। तो इस प्रकार स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में रिलेशंस अच्छा रहने से हर एक स्टूडेंट इंटेलिजेंट बन जा सकता है। इंटेलिजेंट यानी चाहे वो लॉयर बन सकता है, पुलिस ऑफिसर बन सकता है, क्रिकेटर बन सकता है, गायक बन सकता है, या और तरह तरह के ये हो सकता है। तो हम आप भी आपके टीचर का, सभी टीचर्स की बात सुनना है, कोई एक टीचर की नहीं। अरे हिंदी सर बहुत अच्छा बोलते हैं, केवल हिंदी सर को देखेंगे, ऐसा नहीं। टीचर होने दो, सर होने दो, सभी आपको अच्छी तरह पढ़ाते हैं। आपको कुछ शक आए, डाउट्स आए तो आप टीचर से पूछिए, सर से पूछिए, वो बताते हैं। तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट का यह एक लक्षण है कि क्या लक्षण है? डाउट आए तो उठकर टीचर से पूछना चाहिए, नहीं तो आपका डाउट वहीं पर रह जाता है, डाउट वहां पर रह जाता है, आप भी वहीं पर रह जाते हैं और सामने नहीं जाते। तो इस प्रकार इस सिनेमा में ईशान के द्वारा हमें बच्चों में छिपी हुई प्रतिभा को बाहर लाया गया है। इसका श्रेय पूरा किससे जाता है? टीचर्स को जाता है। यानी टीचर्स भी अपने बच्चों को जो ध्यान देते हैं तो बच्चे भी उनकी बात सुनकर आगे बढ़ना चाहिए। तो ईशान की भूमिका में दर्शिल सफारी, ईशान की भूमिका में मीन्स बेस्ट। तो ईशान के द्वारा ईशान का कैरेक्टर कौन किया है? दर्शिल सफारी किया है। इस फिल्म की जान है, इस फिल्म की जान है, जान मीन्स लाइफ। विश्वास ही नहीं होता कि यह बच्चा अभिनय कर रहा है। तो वहां पर, कहां पर? सिनेमा में शूटिंग होते समय किसी भी पता नहीं चलता है कि वह एक्शन कर रहा है, यानी पूरी तरह उस रोल में मिल जाकर, अच्छी तरह डीप से मिल जाकर करता है, अभिनय कर रहा है। मासूम से दिखने वाले इस बच्चे ने कौन? ईशान। ईशान क्या करता है? सिनेमा में क्या क्या करना पड़ता है? हमें बहुत से करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है अब हम देखेंगे। तो सिनेमा में क्रोध, देखिए वहां पे भय, एक भय, क्यों? स्कूल से घर गए तो मम्मी डैडी क्या डांटते हैं कि भय, और दूसरा है क्रोध, एंग्री, दे बोले तो सुनता क्या नहीं, तो गुस्सा आता। और उदासी, सैडनेस। अरे कितना भी करो, हमारे मम्मी डैडी भी कुछ डांटते रहते, टीचर भी डांटते रहते हैं, इस तरह उदासी। और हास्य मीन्स लाफ। तो एक पूरे सिनेमा में करना है तो हमें जिंदगी में करते हैं। अब मैं कुछ डांटता हूँ, तो आपको मेरे ऊपर क्रोध आता है, एंग्री आता है। नहीं तो कुछ होमवर्क दिया, मैं उठा के क्वेश्चन पूछे, अरे चल बोलो। डर होता है, उदासी, अरे कितना भी बोलो, हिंदी सर डांटते रहते हैं, यूजलेस फेलो, स्टूपिड, इडियट, सिट देयर, ऐसा बोलते हैं, नाराज हो। हास्य, मैं एक जोक बोलता हूँ आपसे, हंसते आप, ऐसा। तो पूरे हमारे जिंदगी में ऐसा पूरा होता है। ये पूरे क्या है? एक छोटा सा बच्चा करना है, 8 साल का ईशान करता है। हास्य, हर भाव को अपने चेहरे से दर्शाया है, हर भाव को ही, ये पूरे फीलिंग्स अपने फेस में बताना एक अच्छा सा कार्य है। शायद इसलिए उसे संवाद कम दिए गए हैं, शायद उसे संवाद यानी डायलॉग, डायलॉग्स, मैं बात करता हूँ, आप बात करते हैं, सिनेमा में डायलॉग्स उसे बहुत कम दिए, यानी फ्यू। तो डायलॉग्स कैसे रहते हैं आपको पता है ना? నాకు తిక్కు ఉంది కాస్త లెక్క ఉంది, శివము నేను సేమ్ అది బట్టలు వేసుకుంటుంది, సారీ అది బట్టలు వేసుకోదు నేను వేసుకుంటా, అది గడ్డం గీసుకోదు నేను గడ్డం గీసుకుంటా, ऐसा डायलॉग्स, यानी उस तरह के डायलॉग संवाद सुनने से क्या करता है, दिल को बहुत अच्छा लगता है। ఎప్పుడు వచ్చామన్నది కాదన్నా, బుల్లెట్ దిగిందా లేదా,
तो इस प्रकार के डायलॉग्स हम सिनेमा में देखते हैं और इस तरह की बातें सुनने से हमें दिल को अच्छा लगता है। तो बच्चों ये है आज हमारा पाठ, यानी इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि क्या प्रेरणा मिलती है, बच्चों को माता पिता नहीं डांटना है, टीचर कुछ भी नहीं बोलना है, वो है क्या नहीं, फिर क्या है, बच्चे अध्यापक की, छात्र, छात्र मीन्स स्टूडेंट्स, छात्र क्या करना चाहिए, अपने अध्यापक को अध्यापक की बात सुनना चाहिए, अध्यापक की बात सुनना चाहिए। तो आप इनकी बात सुनिए और ये आपकी बात सुनते हैं, दोनों के बीच में रिलेशन रहता है। आपको डाउट आए तो माता पिता पूछने से वो कुछ भी नहीं बोल सकते, किसी को पूरा पता नहीं चलता, आपके फ्रेंड्स भी रहते हैं, जाकर पूछ सकते हैं। अभी कुछ भी आपको नहीं आया तो जाके टीचर से पूछो, टीचर सर इसे कैसा पढ़ना है, वेरी गुड, आप जाके पूछने से ओ यू आर द इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड यू आर माय फेवरेट स्टूडेंट बोल के टीचर आपको ये करते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखिए कि तो इस प्रकार हमें यह पता चलता है कि हमारे में हम में एक कुछ ना कुछ एक विषय रहता है, मैटर रहता है हमें। तो देखिए विचार विमर्श में देखिए, हम सब में कोई ना कोई बुद्धिमत्ता और कौशल होता है। बुद्धिमत्ता मीन्स इंटेलिजेंट, कौशल मीन्स नैक। तो क्या है, हम सब में कोई ना कोई बुद्धिमत्ता और कौशल होता है। हर बुद्धिमत्ता से कई तरह के कार्य पेशे होते हैं। तो हमारे में इंटेलिजेंस होता है और नैक भी होता है, इससे हम कई तरह के कार्य काम कर सकते हैं। ये बुद्धिमत्ता मीन्स इंटेलिजेंस। तो लड़कियां और लड़के समान रूप से बुद्धिमत्ता होते हैं। लड़कियां और लड़के दोनों में, लड़की और लड़के में दोनों रूप में इक्वल नॉलेज रहता है, उनमें इक्वल नॉलेज उनमें रहता है। उस नॉलेज को अच्छी तरह बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, अब निरंतर प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप प्रयत्न करें तो ही ना, आप प्रयत्न करें तो ही ना। तो देखिए आप रनिंग प्रैक्टिस में फर्स्ट आना चाहिए, तो क्या करते हैं, मैं फर्स्ट आऊंगी, मैं फर्स्ट आऊंगी, मैं फर्स्ट आऊंगी, मैं फर्स्ट आऊंगा बोलते आता है क्या नहीं। टाइम लिमिट 5 मिनट्स में मैं यहां से वहां तक जाना है। पहली बार तो नहीं होता है, 5 मिनट्स के थोड़े दिन के बाद आपको आदत हो जाती है। फिर इसके बाद फिर से टारगेट, इस टाइम 4 मिनट्स। 4 मिनट्स में आप प्रैक्टिस हो जाता है, प्रैक्टिस करने से। फिर लास्ट टाइम 3 मिनट्स, 3 मिनट्स में आप जा सकते हैं। यानी आप प्रैक्टिस करना चाहिए। हम भगवान हमें हाथ पैर और पैर ही ना होकर एक बुद्धि दिया है, माइंड दिया है और दिल दिया है। इससे सोचना चाहिए और इससे काम करना चाहिए। तो लड़के और लड़की में बुद्धिमत्ता बराबर होती है। आप जो भी कार्य करने चाहे वो कर सकते हैं। आप जो भी कार्य कर सकते हैं, आप उसे कार्य मीन्स काम करो। तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या करना चाहते हो, पहले आप डिसाइड कर लेना चाहिए कि तुम्हें क्या पसंद है, आप क्या पसंद करते हो और अब तुम क्या करना चाहते हो। नहीं सर, कुछ भी नहीं सर, मैं खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, वॉचिंग टीवी, प्लेइंग क्रिकेट, लिसनिंग म्यूजिक, यही पसंद है मुझे। पसंद है, बाद में माता पिता के डांट पड़ती है। तो क्या करना चाहिए, इस तरह के कामों से हम कुछ ना कुछ करना चाहिए। हमारे माता पिता हमें पालते पोसते सब कुछ करते, बड़े हुए थे 25 इयर्स तक हमारा पालन पोषण करते। फिर बाद में हम उनके बारे में सोचना चाहिए, उनका पालन पोषण करना चाहिए। जब वो बड़े हो जाते, उन्हें कुछ भी करना नहीं होता है, बॉडी सपोर्ट नहीं करता है, तो वो काम करते हैं क्या नहीं। तो फिर क्या करना, उनका पालन पोषण कौन करना चाहिए, आप ही करना चाहिए। जब को आप बड़े हो जाते हैं, यानी आप अच्छा पढ़े तो अच्छा ड्यूटी, अच्छी नौकरी मिल जाती है। नौकरी नहीं मिले तो आपको दूसरा कुछ है, तो जाइए क्रिकेट कोचिंग फील्ड में जाइए, वहां पे जाके अभी धोनी ऐसा बनिए, तेंदुलकर। तो इस प्रकार हर बच्चे में एक बुद्धिमत्ता होती है, एक इंटेलिजेंस रहती है। तो इस प्रकार इस पाठ से हमें इस
प्रकार इस पाठ से हमें क्या होता है, बहुत सा कुछ सीखने मिलता है। आप भी अब क्या करना चाहिए, बेकार से, अब तो छुट्टियां हैं, अभी पाठशाला हमारी नहीं खुली है, लॉकडाउन ही चल रहा है, तो फिर दिन तमाम आप क्या करते हो, खाते हो, पीते हो, टीवी देखते हो, सोते हो, वही क्या नहीं। फिर क्या करना चाहिए, जो टीचर आपको बोलते हैं उसे बार बार सुनिए, डाउट आए तो आप वो सब्जेक्ट टीचर से आप पूछिए, तो आपको क्या करना है, कैसे करना है पता चलता है। तो बच्चों ये है आज का हमारे उपवाचक का पहला पाठ, तारे जमीन पर। तो अब मुझे बताओ कि तारे कौन है, बच्चे। लेकिन बच्चे कब बने, तारे कब बनेंगे, आप पूरी तरह अध्यापक की बातें सुनने पर। आपको डॉक्टर बनना है, लेकिन आपके पिता बोलते हैं कि चलो रे भाई इंजीनियरिंग बनो, आप वो सब कुछ समस्या आई समझो, आप जाके टीचर को बोल, टीचर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन हमारे पिताजी बोलते हैं इंजीनियर बनो। पेरेंट्स को बुलाते हैं, बोलते हैं सर इसको इसमें इंटरेस्ट है, आप उसे वो पढ़ा दीजिए, हो जाता प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये है आज का हमारा पाठ, तारे जमीन पर। तारे जमीन पर कैसा लगा पाठ, पाठ कैसे लगा, अच्छा लगा है ना। तो कल हम और एक पाठ में जाएंगे।